नमस्कार सभी को, जो भी हमें देख रहे हैं और जो भी इस उत्तर प्रदेश और इस भारत के इस एक समाज के अंग हैं, हमारे यहाँ के निवासी हैं और युवा हैं विशेषकर, या फिर यूँ कह लूँ कि यदि आप एक वास्तविक और एक कर्मठ, एक उत्तरदायी और एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं, या फिर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आप एक ऐसे नागरिक हैं जो वास्तव में समस्याओं के बारे में समझते और सोचते हैं। हम अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ लोग ही दिख रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं है ऐसी हमारे पास कि हम एक बड़ी संख्या में यहाँ बैठ पाएँ इस समय। हम युवा हैं 2486 उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों पर 2016 में प्रकाशित की हुई भर्ती के प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बेरोजगार। प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बेरोजगार का मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बेरोजगार का मतलब हमारी 2016 में वैकेंसी आई, उसके बाद सरकार बदली, 2017 में हमारी परीक्षाएं हुई, 2018 में परिणाम आए, 2018-19 में दौड़ हुआ, मेडिकल इत्यादि हुआ और 2019 से लेकर के 2020 तक हमारा प्रशिक्षण पूरा करा लिया गया। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी जो फेल हो गए थे, सरकार की नीतियों की वजह से, भर्ती बोर्ड की नीतियों की वजह से या किसी की वजह से जो रिजल्ट आया उसको उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया हमारी ट्रेनिंग चलने के दौरान कि आप भर्ती बोर्ड इस परिणाम को पुनः से निकालिए, आपके परिणाम बनाने का तरीका गलत था। इसके बाद हमारी ट्रेनिंग जो कि 9 महीने बची हुई थी इस आदेश के बाद, सरकार ने पूरी कराई। इस 9 महीने के दरमियान मेरे स्वयं के पास कई डिपार्टमेंट से कॉल लेटर्स आए और भी मेरे जैसे बहुत से युवा जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कहीं और रोजगार या कहीं और सेवा कर लेने का, लेकिन सरकार अपने बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं, हम इस भर्ती को पूरी कराएंगे और हमने भर्ती सही तरीके से की। इस बात को लेते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसने जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय में मामला लंबित हो गया, न्यायालय में सुनवाई चलने लगी। इसी दौरान हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई। जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई उस समय हमें डीजीपी महोदय द्वारा आदेश दिए गए कि जो कैंडिडेट 2500 में से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से आए थे उनको उनके नियुक्ति के स्थान पर वापस नियुक्ति दे दी जाए और अन्य सभी को गृह जिलों को वापस भेज दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि हमें निष्कासित नहीं किया गया और ना ही हमें नियुक्ति दी गई ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। सरकार के इस दोहरे और डीजीपी के इस दो तरीके के आदेश के कारण आज 2500 में से लगभग 2000 युवा इस तरह से फंस गए हैं क्योंकि उन्हें निष्कासित नहीं किया गया, तो दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता है और चूंकि यहाँ पे उनको नियुक्ति नहीं दी गई इसलिए वो बेरोजगार है। एक दो बिंदुओं के बीच में इस प्रकार से फंस गए कि कहीं के नहीं गए। आज की डेट में हम में से जो युवा प्राइवेट नौकरियां करते थे उन्हें वो प्राइवेट फर्म भी नौकरी नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी भी चले जा सकते हैं जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपके लिए आदेश आएगा आप चले जाएंगे, इसलिए हम एक अस्थायी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। इस प्रकार हम 2500 युवाओं के रोजगार के अधिकार के साथ ये सरकार और ये न्यायिक व्यवस्था भी खेल रही है। न्यायिक व्यवस्था कैसे खेल रही है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बना करके इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि युवा जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो किस दर्द से गुजर रहा है। यहाँ पे केवल ये दरोगा भर्ती 2016 से संबंधित मामला नहीं है, ऐसे और भी बहुत से मामले हैं जो 2014, 2015, 2016 के समय में वैकेंसीज निकली थी, नियुक्तियां हुई थी। उनमें से बहुत से नियुक्तियों को
अवैध तरीके से या यूं कह लें मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया, कितनों को बाहर कर दिया गया, और हमारे साथ जो हो रहा है उसकी तो मैं आपको वर्णन कर ही रहा हूं। हम 2500 युवाओं में से 2000 एकदम से फंसे हुए। अब मैं बात करता हूं न्यायिक प्रणाली की। सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, जिसके पास हम मूल अधिकार के हनन का उपचार कराने जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, वो सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की लंका लगाया हुआ है। अब ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने को मजबूर हूँ, क्योंकि 5 फरवरी 2021 को हमसे संबंधित मामला, जिसका न्यायालय में होना बताकर हमें वापस भेज दिया गया था घरों को, उसके लिए जजमेंट रिजर्व कर लिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लेकिन आज की डेट 4 नवंबर 2021, अर्थात पूरे के पूरे 9 महीने के बाद भी अभी इस मामले से संबंधित आदेश निर्गत नहीं किए गए। इसके बारे में कई बार हमने प्रयास किया सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय न्यायमूर्ति से ये बात समझाने की, ये बात बताने की कि महोदय, इसकी वजह से हमारा रोजगार का जो मूल अधिकार है वो हनन हो। लेकिन फिर भी माननीय को हमारी बात शायद सुनाई नहीं दी, या शायद हम अपनी बात को सही तरह से रख नहीं पाए, और अभी भी मामले में न्यायालय केवल और केवल लेट लतीफी कर रहा है। इसके साथ ही सरकार, जिसने ट्रेनिंग पूरी करा दी थी मामला न्यायालय में चलते हुए, उस सरकार ने नियुक्ति देने से मना कर दिया। ये सरकार, जिसका मामला खुद का फंसता है, तो 2 दिन में आदेश लेके आती है। जहां 2500 युवाओं का मामला फंसा हुआ है, वहां 9 महीने में एक आदेश निर्गत नहीं करा। क्या गलती है हम युवाओं की? रिजल्ट सरकार के नुमाइंदों ने कराया, परीक्षा सरकार के नुमाइंदों ने कराई, सरकारी एजेंसियों ने कराई। हम केवल सहभागी हुए, और उस सहभागिता का हमको आज परिणाम ये मिला। एक जुनून जो एक पुलिस के लिए, एक समाज के लिए, समाज में सेवा करने के लिए था, वो जुनून हमें ऐसे दो राह पे लाके खड़ा कर दिया। 2 राह पे क्या, ऐसे बिंदु पे लाके खड़ा कर दिया है जिसमें ना हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, ना हम पहली तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ना तो हमें नियुक्ति दी गई, ना हमें निष्कासित किया गया, जिस कारण हम ना किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, और ना ही यहाँ हमें नियुक्ति दी जा रही है। सरकार से इस संबंध में बात करने पे सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता कहते हैं कि मामला संज्ञान में है, हम प्रयास कर रहे हैं। अरे, आपके मामला संज्ञान में होने और प्रयास करने से हम 2500 युवाओं का भाग्य थोड़े बदल जाएगा। आपके केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि लेट लतीफी करनी थी, तो आपको सीधा सा काम ये करना था कि आप जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश, जजमेंट होगा, ये सरकार के लोग हमसे ये कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास यदि ऐसे ही करने थे, तो आपको हाईकोर्ट का आदेश आते ही हमें वापस भेज देना चाहिए था, और हमें ये स्वतंत्रता देनी चाहिए थी कि आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें केवल और केवल ये आदेश दिया गया कि आप अपने गृह जनपद को रवाना होइए। रवानगी का मतलब पुलिस विभाग में केवल और केवल ये होता है कि आप रवानगी किए हैं तो आपकी वापसी होगी, यानी कि आपको मुक्त नहीं किया गया। ये सरकार के जो संस्थाएं हैं, जो सरकार की संस्थाएं हैं, जिसके हम स्वयं अंग हैं भी या नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने इस तरह से फंसा रखा है हमें कि हम कहीं के नहीं हैं। मैं स्वयं एक अच्छा रोजगार करता था, मेरी महीने की आय या यूँ कह लूँ सालाना आय 6 लाख के आसपास थी, जिसके भरोसे मेरे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी हैं आज के लिए। लेकिन इस सरकार के गलत रणनीतियों और बेवकूफ़ी भरे रवैये की वजह से मैं आज सड़क पे हूँ। बैंक के मेरे पास नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं कि आप अपना लोन रीपे करिए। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से रीपे करूँ? कोई मुझे आज की डेट में नौकरी देने के लिए आगे नहीं आ रहा।
नया यदि मैं बिजनेस डालता हूँ तो उसके लिए मेरे पास पूंजी नहीं है। यदि कहीं से पूंजी लगा करके शुरू भी करता हूँ और कल को आदेश आ जाता है तो वो पूंजी सारी व्यर्थ चली जाएगी। ऐसे रास्ते पे फंसा दिया इस सरकार ने हमें कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये मेरी एक की नहीं, ये हम में से लगभग सभी की व्यथा है। मैं 2500 युवाओं के विषय में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ये देख लीजिए इस स्थान को। ये स्थान केवल हमारे लिए नहीं है भैया। एक बार बैनर की तरफ जरा दिखाइए कि बैनर पे क्या लिखा है, ये मामला कितने लोगों का है और हम कितने दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, ये भी थोड़ा सा दिखाइए। लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि 72 दिनों से वो लड़के जो सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिए जा चुके हैं, जिन्हें सरकार ने स्वयं ट्रेनिंग दिया था, वो लड़के धरने पे बैठे हैं नियुक्ति के लिए, जिनकी मांग जायज है। ये सरकार कहती है कि हमारे पास योग्य युवा नहीं है। यदि योग्य युवा नहीं है तो हम कहें हमें ट्रेनिंग क्यों कराई। पिछले 72 दिनों में अनेकों तरह की दिक्कतें हुई और लेकिन फिर भी हम धरने पे बैठे हैं। हम अपनी मांग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार केवल आवाज दबाने का काम कर रही है। हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम सरकार के अंग हैं नहीं है, और इसीलिए शायद इस तरीके से बोल भी ले रहे हैं। फिलहाल मेरी इस देश के, इस प्रदेश के नागरिकों से एक ही निवेदन है कि आगे आने वाली जो भी रणनीतियां हैं, जो भी चुनाव आने वाले हैं, आप इस चीज को समझिए कि वास्तव में हर जगह केवल दबाव बना करके और केवल गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला करके, गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने यह बता दिया है कि इन 2486 युवाओं की पोस्टिंग हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है। विधानसभा में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला है, लेकिन ये 2486 युवा अपने घरों पर बैठे हुए। तो ये सरकार केवल प्रोपेगेंडा फैलाने वाली सरकार है, आपको ये बात समझनी है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है, हमारी साथ तो जो हुआ वो हुआ। मैं 2021 की भर्ती वालों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप स्वयं इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जिस प्रक्रिया से परिणाम बनने हैं आपके परीक्षा का, वो प्रक्रिया अभी चैलेंज्ड है। वही प्रक्रिया ये फिर से अपनाएंगे और वो प्रक्रिया पे अभी निर्णय आना माननीय उच्चतम न्यायालय से बाकी है। जैसे ही निर्णय आएगा, यदि परिणाम बन जाता है तो परिणाम बदल भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप भी तैयार रहिएगा। जो 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी के पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि आप प्रतिभाग करने वाले हैं तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी ये जनता, आप सब समझदार हैं। आप सभी को धन्यवाद। बहुत